भगवान ने एक दो नहीं 16,108 विवाह किए। एक दो विवाह नहीं किया। हमारे यहाँ अभी एक विवाह कर लो और कहीं दूसरा भी विवाह करके पत्नी को ला के दोनों को एक साथ घर में बोल दो भाई रहो प्रेम से, क्या रहेंगी? नहीं। अच्छा, एक दो दिन तो हो सकता है कि सील संकोच करते हुए मुश्किल में रह भी जाए एक साथ। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ जो कि संभव नहीं है, फिर भी विचार करते हैं। पर तीसरे दिन से मुझे तो लगता है कि भाई घर में जो महाभारत शुरू होगी फिर उसका कोई अंत नहीं होगा, और अंत होगा भी तो पति देव के ऊपर प्रहार के बाद। पति देव कहते हैं ना, गेहूं के साथ जो कीड़ा होता है उसको हमारे यहाँ घुन बोलते हैं, उसकी तरफ पिसते रहेंगे दोनों तरफ से। लेकिन भगवान ने 16,108 विवाह किए। प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया से किया। भगवान की जो 8 पत्नियां हैं वो मुख्य हैं, बाकी 16,100 कन्याओं का भगवान ने एक साथ वर्ण किया। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, द्वितीय विवाह सत्यभामा मैया से हुआ। अब पूछा कि ये बताइए प्रभु का द्वितीय विवाह कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, जब भगवान ने अपना प्रथम विवाह किया रुक्मिणी मैया से, एक दिन क्या हुआ कि भगवान महाराज उग्रसेन की सभा में पधारे थे। उग्रसेन महाराज की दिव्य सभा लगी हुई थी, भगवान भी बैठे थे। उग्रसेन महाराज के राज्य में एक सत्राजित नाम का भगवान सूर्यदेव का परम भक्त निवास किया करता था, जो श्री सूर्यदेव भगवान का परम भक्त था और मित्रता भी थी सूर्यदेव से उसकी बड़ी बेजोड़। बड़ा पूजा पाठ किया करता था सूर्यदेव की। तो आज सूर्यदेव प्रसन्न हो गए उस सत्राजित पे, और प्रसन्न होने के बाद उसको एक मणि प्रदान की। उस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। वह मणि एक दिन में 8 भार सोना प्रदान करने वाली थी यदि उसकी विधिवत पूजा की जाए तो। सत्राजित को जब सूर्यदेव ने वह मणि दिया तो उस मणि के प्रभाव से जिस प्रकार सूर्यदेव के भीतर तेज रहता है, उसी प्रकार तेज सत्राजित के भी अंदर मणि को धारण करने से आ गया। अब आज क्या था कि आज महाराज उग्रसेन की सभा लगी थी, भगवान भी उस सभा में थे। तो सत्राजित आज महाराज उग्रसेन की सभा में पधार रहे थे, और सत्राजित ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत बड़े प्रतापी थे, ये वीर थे। महाराज उग्रसेन की सभा में सत्राजित जी वह मणि कंठ में पहन करके पधारे। प्रभु श्री कृष्ण तो वहां पहले से ही थे। जब सत्राजित उस सभा में गया तो भगवान ने सत्राजित से हास्य करते हुए, हंसी करते हुए कहा कि हे सत्राजित, तेरे घर में कितने सदस्य हैं ये बता। सत्राजित ने कहा कि भाई मेरे घर में तो 3 ही सदस्य हैं। प्रभु ने पूछा कौन कौन? सत्राजित ने कहा मैं, मेरी पत्नी और मेरी एक बिटिया। भगवान ने कहा कि जब तेरे घर में 3 ही सदस्य हैं तो तू इतनी चमत्कारी जो मणि को प्राप्त किया है, इस मणि को एक काम कर कि इस मणि को राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, जिससे पूरे राज्य की व्यवस्था में सुधार आ सकता है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो प्रदेश की व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाती है। बस राजा योग्य होना चाहिए। भगवान ने कहा सत्राजित, तेरे पास बड़ी प्रभावी मणि है, चमत्कारी मणि है, इसको महाराज को दे दे। सत्राजित बोला कि क्षमा करें, मैं ये मणि दे नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे कृपा के स्वरूप प्राप्त हुई है भगवान से।
तो मैं ये मणि तो देने से रहा। भगवान चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। आज सत्राजित क्या हुआ कि घर वापस आया, और जब घर वापस आया तो उसने उस मणि को उतार करके घर की एक खूंटी में, दरवाजे के पास एक खूंटी थी, उसी खूंटी में टांग दिया। और सत्राजित का छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित कहीं बाहर से आया तो सत्राजित ने जो अपनी मणि टांगी थी उस मणि को उतारा और उतार के स्वयं पहन के निकल गया शिकार खेलने। और उसने सत्राजित को बताया नहीं कि भैया मैं आपकी मणि को पहन के जा रहा हूँ। अब जब सत्राजित ने देखा भाई कि उसकी मणि नहीं है तो फिर वो काफी परेशान हुआ, लगा ढूंढने। तभी उसको याद आ गई कि उस कृष्ण ने कहा था कि अपनी इस मणि को दे दो महाराज को, और मैंने दिया नहीं। तो स्वाभाविक है कि कहीं मेरी वह स्यमंतक मणि वो कृष्ण ही ना चोरी करके ले गया हो। अब बताइए, आज ब्रह्म के ऊपर चोरी का कलंक लग रहा है। जो प्रभु संपूर्ण सृष्टि को समस्त सुख सुविधा प्रदान करने वाले हैं, आज उन्हीं ठाकुर जी को ये जो सत्राजित है चोरी का कलंक लगाता है। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से पूछा इस बात को कि गर्गाचार्य जी महाराज ये बताइए, मेरे बेटे ने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, तो मेरे पुत्र को यह चोरी का कलंक क्यों लगा? और यही बात वसुदेव जी महाराज भी पूछे गर्गाचार्य जी से कि भाई मेरे पुत्र कृष्ण ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, किसी का भला बुरा नहीं चाहा, भला ही किया बुरा नहीं चाहा, तो ये बताइए कि उन्हें चोरी का कलंक क्यों लगा? तो गर्गाचार्य जी बोले, देखो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि शायद कन्हैया ने चौथी वाला चंद्रमा देख लिया होगा। कहते हैं कि जो भादों में चौथ पड़ती है ना, आप लोग शायद जानते होंगे, आप लोग के यहाँ पूजा भी होती होगी। जो भादों में चौथ पड़ती है उसकी रात में जब चंद्रमा निकलते हैं तो उस चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। कहते हैं कि उस रात अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो आपको चोरी का कलंक जीवन में एक बार जरूर लगेगा। आज भगवान ने भी दर्शन कर लिया था चौथ की चंद्रमा का, तो आज भगवान को भी चोरी का कलंक लगा। एक बार आपको कलंक का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। सत्राजित गया भगवान के पास, भगवान से बोला कि भाई तुमने मेरी समंतक मणि को चुरा लिया है, उसे वापस कर दो। भगवान ने कहा कि मैंने नहीं चुराया आपकी समंतक मणि, मुझे नहीं पता कहाँ गई। सत्राजित जा करके तू ढूंढ, हो सकता है कि तेरे घर में ही कहीं है। सत्राजित महाराज भगवान के ऊपर चोरी का कलंक लगाए। भगवान को बहुत दुख हुआ भाई। भगवान ने क्या किया, 4-5 ग्वालों को साथ में लिया और मणि की खोज में निकल गए। भगवान पहले जब निकले तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो सत्राजित का जो भाई था छोटा, उसकी मृत्यु हुई, जिसका नाम था प्रसेन, जो मणि को लेकर के गया था। वो वन में मृत भगवान ने उसको देखा कि वो मर चुका है, और वहीं से एक शेर के पंजों का निशान, वहीं से एक शेर के पंजों का निशान भगवान को जब मिला तो भगवान उस निशान पे चलने लगे। अब इसके बाद में जब भगवान चलते गए तो क्या देखते हैं कि आगे वो शेर भी मरा पड़ा है, और वहां से एक रीछ बंदर के चलने का निशान, चरणों का चिन्ह। अब भगवान उस चिन्ह पे जब चलना शुरू किए तो चलते चलते वो पहुंच गए एक गुफा में। गुफा में जब पहुंचे तो भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान ने देखा कि जिस मणि को चुराने का कलंक भगवान के ऊपर लगा था, वो मणि एक कन्या के हाथ में थी, और वो कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने क्या किया, सोचा कि जा करके उस कन्या के हाथ से मणि को ले ले।
लेकिन जैसे ही भगवान गए मणि को लेने के लिए, तभी रीछ राज जामवंत जी महाराज आ गए और आ करके जोर हुंकार भरी बोले, बिना मेरी आज्ञा के इस गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? भाई पहले मुझसे परमिशन लीजिए। आप किसी के घर में जाने से पहले उससे तो पूछना ही पड़ेगा आपको कि भाई आपके घर में आने की परमिशन है कि नहीं। हम अनजान हैं और ऐसे किसी के घर में जब घुसेंगे तो कोई अपने घर में जाने देगा? जामवंत जी महाराज क्रोधित हो गए, बोले कैसे आ गए? भगवान ने कहा, देखो भाई ये जो तुम्हारी कन्या एक चमकदार चीज ली है, इसी को चुराने का मुझे कलंक लगा है। तो एक काम करो, इस वस्तु को दे दो मुझे, क्योंकि इस वस्तु से मेरा सम्मान बच सकता है। जामवंत जी ने कहा, देखो ऐसे तो नहीं दे सकता, पहली चीज तो दूंगा नहीं। और जब भगवान ने ज्यादा हट किया तो जामवंत जी ने कहा कि दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर उस युद्ध में आप विजय प्राप्त हो जाते हो, जीत जाते हो, तो ये मणि आपकी, और अगर हार गए तो ये मणि मेरी। भगवान ने कहा ठीक। और अब जब भगवान ने जामवंत जी से कहा कि भाई जामवंत जी, आपसे मैंने युद्ध भी कर लिया, अब तो उस समंतक मणि को दे दो, तुम्हारे प्रभु के ऊपर चोरी का कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा नहीं, अभी भी आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मेरी एक इच्छा और है। भगवान ने कहा बताओ। जामवंत जी ने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, प्रभु की दूसरी पत्नी का नाम है जाम्बवती। बोली मेरी बेटी है और उससे आप विवाह कर लीजिए, मैं उसको आपको सौंपना चाहता हूँ। कहते हैं कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता संसार में, तो मैं कन्यादान करना चाहता हूँ आपके हाथों में अपनी पुत्री का। भगवान प्रसन्न हुए, जाम्बवती मैया का भगवान ने पाणी ग्रहण किया और मणि को लेकर के वापस आए। मणि लेकर के आए, सत्राजित के हाथ में रख दिया। अब तो सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि हे भगवान, मैंने फालतू में प्रभु के ऊपर कलंक लगा दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, और इतना बड़ा पाप किया कि इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। सोचने लगा कि क्या करूं जिससे प्रायश्चित हो जाए। तो सत्राजित क्या करता है, विचार किया तो उसके मन में आया कि भाई कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। कन्यादान यदि आप करते हो तो अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भूल भी हुई है, पाप भी हुआ है, तो इस दान के प्रभाव से वो पाप भी समाप्त हो जाता है। तो सत्राजित ने कहा, आज प्रातः काल हुई, सत्राजित आया प्रभु के पास, समंतक मणि लेकर के प्रभु के हाथ में उस मणि को रखा, और सत्राजित ने कहा प्रभु इस मणि को अब मैं लेना नहीं चाहता, अब मैं आपको सौंपता हूँ। भगवान ने कहा मैं क्या करूँगा, जम्मा का तो दिया नहीं, और जब नहीं लेना चाहता हूँ तो जबरदस्ती दे रहे हो, भाई ये कैसा प्रेम है, और चोर भी मना दिया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों ने तो पहले ही मुझे चोर घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने चोरी लगाई माखन मिश्री चुरा के खाने की, और तुमने तो भाई गहने की चोरी लगा दी, मणि की चोरी लगाई। सत्राजित भगवान के चरणों में गिर गया और बोला प्रभु मैं इस पाप के प्रायश्चित के लिए अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, जिनका नाम है सत्यभामा मैया। भगवान ने सत्यभामा जी का भी पाणी ग्रहण किया। तीसरी पत्नी कौन? सत्यभामा।